एसडीएन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका खैर मकदम है। मैं इस वक्त महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में सदक कॉलोनी का जो एरिया कहलाता है, यहां पर आप मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों के अंदर स्क्रीन के ऊपर मंजूर सर, ये महाराज कॉलेज के प्रिंसिपल से होकर रिटायर हुए हैं और तमाम तर जिंदगी एजुकेशन फील्ड में गुजरी है। और हम देखते हैं कि जब कोई शख्स रिटायर होता है तो एक तस्वुर पाया जाता है कि मैं आराम करूंगा, बहुत थक चुका हूं जिंदगी से। लेकिन समाज में ऐसे कुछ चुनिंदा शख्सियत आज भी मौजूद हैं जिनका एक लक्ष्य है, एक मकसद है कि हम समाज के लिए क्या करें, हम देश के लिए क्या करें और हम क्या कर सकते हैं। ये इनका मिशन है। ये कुछ बोर्ड जो दिल्ली बोर्ड से चलाई जाती है, एजुकेशन बोर्ड, वो चलाते हैं। और हमारे समाज में हम देखते हैं, खासकर मैं मुस्लिम समाज की ज्यादा बात कर रहा हूं, क्योंकि कई कमीशनों की रिपोर्ट आई कि मुस्लिम समाज दलित समाज से बिछड़ कर रह गया है। ये कड़वा सच है। तो उसी की कमी को पूरा करने के लिए सर दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और हमारे समाज में कैसे तलबा हैं जो 9वीं पास, 8वीं पास, मैट्रिक फेल है और बाद में एक लंबे अरसे के बाद एहसास होता है कि काश मैं 12वीं पास हो गया होता, काश मैं बीए पास हो गया होता, अब क्या करें। लेकिन हम तमाम लोगों को बता दें कि खुशाइंदा बात यह है कि अभी भी आपके लिए तालीम के दरवाजे खुले हैं। अब वो किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, वो डिग्रियां किस तरह से रहती है, सरकार मान्य है नहीं है, सारी बातें, ये तमाम बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आपकी वो कमी पूरी हो सके। सर, सबसे पहले ये बोलिए कि ये आप बोर्ड चलाते हैं, ये बोर्ड का पूरा नाम बोलिए, कब से चलाते हैं और इसकी वैल्यूएशन क्या है। ये हमारा बदर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था के तहत स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट औरंगाबाद चलता है और हमने 2015-16 एकेडमिक ईयर में उर्दू एजुकेशन बोर्ड न्यू दिल्ली से एफिलिएशन लिया है। और वो एग्जाम्स चलाने से पहले हमारे जो स्टेशन रोड के ऊपर जो बोर्ड का ऑफिस है, एसएससी एचएससी बोर्ड डिविजनल बोर्ड औरंगाबाद, वहां पर जाके हमने तस्दीक की कि महाराष्ट्र में यहाँ का बोर्ड इसको इक्विवेलेंसी देता है क्या, समकक्ष देता है क्या। तो उन्होंने काफी कुछ जो तो शर्के सर थे वहां पर 12वीं यूनिट के अंदर, उन्होंने बहुत फाइल पूरी निकाली और पूरा कॉपरेट किया, सहकारी किया और उसकी एक कॉपी हमको दी कि सर देखो ये एग्जाम्स को जो तो हमारे बोर्ड ने मान्यता दी है। यदि आपके पास से कोई आपके सेंटर से 10वीं का एग्जाम पास होता है तो आप हमारे बोर्ड से वो 12वीं का एग्जाम दे सकता है। एलिजिबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत आने वाली नहीं, कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। और ये लेटर मिलने के बाद फिर हमने वो एग्जाम के सिलसिले को शुरू किया। बहुत सारे बच्चों ने 10वीं पास किया हमारे सेंटर से, कुछ बच्चों ने 12वीं पास किया है। अब 12वीं का जो तो 3 फैकल्टी में एग्जाम्स होता है, एक तो आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी। और मीडियम को लेकर उर्दू मीडियम भी है, इंग्लिश मीडियम भी है और हिंदी मीडियम भी है। और ये सिस्टम 10 के एग्जाम को लेकर भी है। और ये जो एग्जाम का जो मतलब कंसेप्ट है, ये डिस्टेंस मोड के ऊपर है। और बहुत सारे, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं तो किसी पर्सनल डिफिकल्टीज की वजह से वो स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए एक ये सुनहरी मौका है कि वो ये एग्जाम देकर बाद में फर्दर जो आपका डिग्री का एजुकेशन है, डिप्लोमा है, अदर जो भी फील्ड में उनको इंटरेस्ट है उसके अंदर वो दाखिला लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और इस तरह से आप जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है, इसके ताल्लुक से जो भी हमारे एक्सपर्ट कहते हैं, ये तो इंसान आखिरी सांस तक जो तो इस मिशन से जुड़े रहता है। और उसी का एग्जाम्पल है कि अभी मौजूदा हमारे मौलाना आजाद कॉलेज रोजाबाग के जो प्रिंसिपल हैं मजहर मोहिउद्दीन फारूकी साहब, वो भी फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है बीए हिंदी का, उसके लिए उन्होंने फॉर्म भरा है। हमने उनसे भी पूछा था, सर अब आप तो इतने पीएचडी है सब है, तो उन्होंने यही मुझे आंसर दिया था कि सर ये टीचिंग का और एजुकेशन का जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस वाला काम है, ये कभी थमता नहीं, ये अखंड प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं। और यदि मैं इसका हिस्सा बनता हूं तो मेरा देखकर बहुत सारे बच्चे प्रेरित हो जाएंगे, मोटिवेट हो जाएंगे और वो भी इस कोर्सेज से मुस्तफिद होंगे, फायदा उठाएंगे, बेनिफिट लेंगे। सर, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं और हम समाज के बीच में घूमते हैं, मेरा खुद का एक सर्वे रहा है कि जैसा पंचर बनाना है, गैरेज में काम करना है, कई मुस्लिम युवा बच्चे जो 6ठी पास होते हैं, 7वीं पास होते हैं, जिनके वालिदैन इंतकाल हो जाते हैं, गुर्बत का शिकार होते हैं, कुछ और वजूहत होती हैं, लेकिन 7वीं पास होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे मैकेनिक होते हैं। लेकिन वो बातों तो कहते हैं कि पत्रकार साहब अगर मैं मैट्रिक पास होता, 12वीं पास होता तो मुझे बजाज कंपनी या कोई कंपनी में नौकरी मिल जाती, मैं बड़ा अच्छा मैकेनिक हूँ। तो जो ऐसे बच्चे 7वीं पास से 8वीं पास से बड़े अच्छे मैकेनिक है, चाहे 4 व्हीलर बोलिए, 2 व्हीलर बोलिए, तो उनके लिए ये कोर्स कहां तक फायदेमंद है, जरा बताएंगे आप। भाई ये बहुत ही जो तो अभी जो वक्त का जो तकाजा है
उसके ऊपर आपने बात की है। बहुत सारे फैकल्टी के ऊपर आप बहुत सारे एरियाज को, बहुत सारे क्षेत्रों को आप कवर करते हैं, हमें पता है। लेकिन आपने आज एजुकेशन को लेकर जो कवरेज दिया है, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और जहां जहां भी मुझे 4 व्हीलर बोलो, 2 व्हीलर बोलो, जब ऐसे वर्कशॉप पे जाने का मौका मिलता है तो मैं काउंसलिंग का काम भी बड़े अच्छे ढंग से करता हूं। और ये जैसा कि आपने बुनियादी तौर पे जो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों को, तो वो बच्चे अगर 10th पास होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल लाइन का है, मेरा तो यहां तक कहना है कि जो मैकेनिकल की जो डिग्री लिया है या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो जो हमारे गैरेज में काम करने वाले बच्चों का प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो उनके स्तर के ऊपर, लेवल के ऊपर नहीं उतर सकते। तो अगर ये बच्चे 10th पास होते हैं और उसके बाद जैसे उनको मैकेनिकल का जो तो आगे है, वो इलेक्ट्रिशियन में रहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स में रहते हैं, कंप्यूटर में रहते हैं, तो वो बच्चे इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा लेकर, जैसे आपने कहा, तो उनको जो तो वहां पर जो तो प्लेसमेंट मिल सकता है। यहां तक कि बहुत सारे बच्चे पास होने के बाद गल्फ कंट्रीज में बाहर भी गए हैं। तो बिल्कुल मैं आपकी इस क्वेश्चन से इत्तेफाक रखता हूं कि जरूर अगर ऐसे बच्चे ये एग्जाम्स दे और डिप्लोमा और डिग्री के कोर्सेस आगे करें तो श्योरली 100% उनको बेनिफिट होने वाला है, इसमें दो राय नहीं हो सकती। सर, आज हम देखते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो अरबी मदरसे में हमारे तलबा पढ़ते हैं और वो बच्चे भी 7वीं पास, 8वीं पास, कोई कुरान हाफिज बनता है, कोई आलिम बनता है, कोई कारी बनता है। लेकिन कहने के आज मौजूद सूरत हाल है तालीम को लेकर, जो कशमकश का माहौल पाया जाता है, एक एहसास होता है कि काश हम जो है तो अरबी कुरान इसके साथ 12वीं पढ़ लेते, मैट्रिक पढ़ लेते। तो ऐसे तलबा जिनका काफी गैप भी हो गया है, तो क्या उनके लिए वो भी दाखिला ले सकते हैं और उनका क्या फायदा होने वाला है? थोड़ा सा वो रहनुमाई कर दीजिए आप। देखो भाई, अल्लाह ताला ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो पहली आयत नाजिल की, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुमको पैदा किया। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि पढ़ो, और आपको तालीम हासिल करने के लिए चीन भी जाना चाहिए और दूर दराज भी जाना चाहिए, तो आपने तालीम हासिल करना चाहिए। अब यहां पर तो आपको बहुत अच्छा मौका है, और किसी, मैं समझता हूं कि उलमाए किराम ने कभी असली तालीम की जो तो मुखालिफत नहीं की है। देखो, एक कॉइन है, एक सिक्का है, उसके दो रुख है, एक दीनी तालीम है और उसके साथ साथ जो तो असली तालीम है। तो हमें तरक्की के काम से जो है तो कभी जो है तो रोका नहीं गया है, बल्कि बहुत सारे, मैं समझता हूं कि इसके बेहतरीन मिसाल मैं मौलाना वस्तानी साहब की देना चाहता हूं। क्या बेहतरीन इदारे उन्होंने अक्कल कुआं में खोले हैं, यहाँ तक कि बदनापुर में हमने औरंगाबाद शहर से करीब मेडिकल कॉलेज खोला है, कुंजखेड़े के अंदर जो तो कन्नड़ के करीब जो तो उनके फार्मेसी के कॉलेज, बीएड के कॉलेज चल रहे हैं। तो उलमा इकराम भी माशाल्लाह, जिन्होंने जो बासलाहियत है और जो डीप नॉलेज रखते हैं इस फील्ड में, असली तालीम की, इसके अंदर भी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। तो आपसे मैं इत्तेफाक राय रखता हूं कि बहुत सारे जो भी और मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं, तो उन्होंने भी जो है तो मैं समझता हूं कि ये एग्जाम्स देना चाहिए और अपना टैलेंट, जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें आपने आगे बढ़ चढ़कर जो तो अपने करियर को बढ़ाना चाहिए। आप ही मुस्तकबिल के जो तो रहनुमा होते हैं और फिर आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाते हैं। तो तालीम का काम इस तरह से माशाल्लाह मौसर इफेक्टिव ढंग से आगे बढ़ सकता है। सर, हम देखते हैं कि मुस्लिम माशरे में हम देखते हैं कि मीडिया के अंदर एक आवाज बुलंद होती है कि मुसलमानों ने मुस्लिम खवातीन को, महिलाओं को घर में कैद करके रखा है। कई तरह के आरोप लगते हैं, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन आज स्वरूप बदला है, हालात बदले हैं। आजकल मुस्लिम लड़कियां और महिलाएं भी पढ़ना चाहती हैं, लेकिन ये भी देखा जाता है कि बहुत सी महिलाएं, लड़के चाहती है कि अब जैसे मेरी शादी हो गई है, कुछ और दीगर वजूहत होती है, वो घर में पर्दे में रहकर कुछ पढ़ना चाहती हैं और कुछ पढ़ के कुछ मेडिकल कोर्स, जैसा नर्स का कोर्स है, कुछ और टेक्नीशियन कोर्स है, ITI कोर्स है, कुछ और छोटे मोटे कोर्स होते हैं महिलाओं से जुड़ते हुए। तो सर, मेरा बहुत खुल के सवाल है ताकि महिलाओं को समझने में आसानी हो, आपके पास एडमिशन लेने के बाद वो कोई कॉलेज में इसमें से मैट्रिक पास या 12वीं पास होने के बाद दाखिला ले सकती है घर में बैठ के पढ़ाई करते हुए? सर बिल्कुल, ये जो बोर्ड का उद्देश्य है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस तरह के बोर्ड को जो मान्यता दी है, रिकॉग्निशन दिया है, उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव यही है कि जो किसी अलग अलग रीजन से, स्पेशली आप जो तो महिलाओं का और लड़कियों का जो तो यूथ का जिक्र कर रहे हो, तो उनके लिए तो ये सोने पे सुहाग है। वैसे माशाल्लाह अभी अवेयरनेस तो बहुत है, बहुत सारे हमारे शहर के अंदर आप देखते हैं कि जैसे नौखंडा जैसा एक महिला कॉलेज है, लेडीज सेक्शन है, और बहुत सारे गर्ल्स स्कूल भी चलते हैं, बहुत सारे हैं उर्दू मीडियम के बोलो और दूसरे। इसके अलावा जैसे इनका कहना है कि जो शादी के वजह से या किसी और रीजंस की वजह से जिनकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, तो बिल्कुल जो है तो डायरेक्ट जो है तो एडमिशन फॉर्म भर के, सेल्फ स्टडी करके, एग्जाम दे के, क्वालिफाई होके
बाद में जैसे उनको डीएड करना है, पॉलिटेक्निक करना है, फार्मेसी जाना है और फर्दर उनको डिग्री लेवल का एजुकेशन करना है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए तो ये तो कहता हूं मैं कि बहुत अच्छा चांस है और उन्होंने इससे फायदा उठाना चाहिए। सर, क्योंकि हम मीडिया वाले हैं और कई धरने मोर्चे में भी जाते रहते हैं, कई इस वक्त धरने मोर्चे से मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई रिक्शा यूनियन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और काफी रिक्शा ड्राइवर लोगों से मेरी मुलाकात हुई। उनका कहना था कि पत्रकार साहब, मैं 8वीं पास हूं, काश मैं 12वीं हो जाता या मैट्रिक हो जाता तो मैं गवर्नमेंट से लोन के ऊपर लोन पे गाड़ी मिल जाती, मैट्रिक के बेस पे या 12वीं के बेस पे। ऐसे भी कई एहसास से लोग हैं बेचारे नाकाम। ऐसे लोग जो रिक्शा ड्राइवर है, 8वीं पास है, 9वीं पास है, लेकिन रिक्शे का लाइसेंस है, लेकिन चाह रहे हैं कि अगर मैट्रिक पास की टीसी होती, सर्टिफिकेट होता या 12वीं पास का सर्टिफिकेट या टीसी होती तो हमको लोन पे गाड़ी मिल जाती। तो क्या ये सर्टिफिकेट सनद उसमें भी काम आती है? सच पूछे तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो ये इंटरव्यू कवर कर रहे हैं और इसको हजारों और उससे ज्यादा लोग भी जो तो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। इसी बहाने उनको जो तो हमारा मैसेज जाएगा। तो मैं बिल्कुल श्योरली कह रहा हूं, पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर वो हमारे सेंटर पर आकर फॉर्म भरते हैं और अगर वो 8वीं पास है, 10वीं, हमारे पास तो जो कुछ पास नहीं हो डायरेक्ट 8th का भी एग्जाम दे सकता है। और अगर 8वीं पास है, उसका 2 साल का गैप है, वो 10th को अपेयर हो जाएगा। जो 10th पास है वो 12th को अपेयर हो जाएगा। और ये पूरे रिकॉग्नाइज एग्जाम्स है और इनको फर्दर एजुकेशन मिलेगा, लोन की सहूलत मिलेगी। वो अगर आगे कहीं पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं। और जो भी डिफिकल्टीज है 10वीं 12वीं पास नहीं होने की वजह से, जैसा अभी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, तो वो भी फुलफिल हो जाएगा। और इसमें कोई दिक्कत नहीं, अड़चन वाली कोई बात नहीं। पूरे विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े और हमसे यहाँ का सिलेबस पाठ्यक्रम समझ के ले तो आपको मैं समझता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आपके माध्यम से आप और लोग जुड़ते जाएंगे। तो ये बहुत मैं अंसारी साहब को बधाई दूंगा कि ये बहुत इस क्षेत्र में हमारे पास आए। हालांकि ये तो बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू फेस करते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ तक आए, हमारे ऑफिस तक आए, यहाँ पहुंचे और इसको कवरेज दिया, तो धन्यवाद के पात्र है। सर, एक आपसे सवाल ले लेते हैं कि अब जो महिलाएं आपके पास एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने की तारीख कौन सी होती है, महीना कौन सा होता है, उसका एग्जाम कैसे होते हैं और उसकी फीस क्या होती है, ताकि उनको आपके पास जुड़ने में आने में आसानी हो सके? देखिए, इसके अंदर चूंकि डिस्टेंस मोड के ऊपर कोर्सेस होते हैं, इसका अपना जो तो उनका बोर्ड का सिलेबस होता है, वो जो भी हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं वो सिलेबस में प्रोवाइड किया जाता है। और टोटल इनकी जो फीस होती है वो 3250 जो है तो एसएससी के लिए है और 3850 एचएससी के लिए है, 12वीं के लिए है। इसके अलावा इनको नोट्स वगैरह हमारे इसी फीस के अंदर से उनकी एग्जाम फीस भी होती है और यही फीस में से उनको नोट्स भी मुहैया किए जाते हैं ताकि वो एग्जाम की अच्छी तरह से पढ़ाई करें। दूसरा, आप ये पूछ रहे थे कि एग्जाम्स कब होते हैं, तो इनका जो शेड्यूल होता है दिसंबर जनवरी और जून जुलाई। अब दिसंबर जनवरी का ये तो समझो चल रहा है, लेकिन इसके जो नेक्स्ट है जिनको जो एग्जाम देना चाहते हैं वो जून जुलाई के सेशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप मार्च एंड तक भी अपना फॉर्म जो तो रजिस्टर कर सकते हैं, तो आपको जून जुलाई 2023 में एग्जाम देने का पूरा चांस मिलेगा। और चूंकि आपके पास नोट्स होते हैं, हम गाइडलाइन भी करते हैं, हमारे पास क्लासेस का भी नज्म है, टीचर्स का भी नज्म है, उसके लिए अलग से जो तो फीस नहीं ली जा सकती। और जो सेल्फ स्टडी करके घर से आके डायरेक्ट फिर एग्जाम को देना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस मोड के ऊपर होने से वैसे कोई ऑब्जेक्शन की बात भी नहीं, वो भी पूरे फैसिलिटीज आपको अवेलेबल है। बोल दीजिए, सवाल पूछ लो। ठीक है, अब जो लोग अगर फोन से राब्ता कायम करना चाहे तो वो आपका फोन नंबर बता दीजिए और आपका मुकम्मल एड्रेस बता दीजिए ताकि उनको आने में आसानी हो सके। कटकट टिकट का जो एरिया है उसके बाहर शालीमार होटल है, उसके अपोजिट में एक ग्राउंड है, वो समोसा ग्राउंड उसके शक्ल की वजह से फेमस है और समोसा ग्राउंड नाम की पहचान है उसको। तो उसको लगकर स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है और वहीं पर आप जो तो एडमिशन के लिए कायम कर सकते हैं। कांटेक्ट के लिए आपको ऑफिस का नंबर दिया जा रहा है 9975831915। अगेन 9975831915। थैंक यू वेरी मच। एक आपको सबक खामोश जो तो शेर के जरिए मैं अपनी बात कंप्लीट करना चाहूंगा। जवां हो आजमत तारे भी तोड़ सकता है, जवां हो आजमत तारे भी तोड़ सकता है, कठिन नहीं है कोई काम आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए, आप जैसे होनहार स्टूडेंट्स के लिए।
कहना चाहता हूं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकनों का पार नहीं होती। शुक्रिया। इस तरह से आपने मंजूर सर की बात को सुना और हमारा आने का एक ही मकसद है कि आज लोग बहुत से गलतफहमी का शिकार है, एहसास से कमतरी का शिकार है। अब मैं 20 साल का हो गया हूं, 25 साल का हो गया हूं, 40 साल का हो गया हूं, काश मैं 12वीं पास अगर हो जाता हूं तो कुछ ही इस सरकारी स्कूल से फायदा मिल सकता है। बहुत सी अनगिनत बातें होती हैं। तो जो लोग 10वीं पास, 12वीं पास, बीए पास, हिंदी से और लैंग्वेज अगर पढ़ना चाहते हैं, पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए आज भी दरवाजे खुले हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है। ये आपको समझ लीजिए, आप इसको गवर्नमेंट कबूल करती है हर एतबार से। अगर आप नौकरी करते हैं, कुछ कारोबार करते हैं या आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अरे खास बात हम कहते हैं कि तमाम अरबी मदारिस वाले और तमाम ऐसी महिलाएं जो घर में बैठी हैं या गुर्बत का शिकार है या चाहती है कि अगर काश मैं मैट्रिक पास हो जाती, मेरे पास 7वीं क्लास का सर्टिफिकेट है, तो मुझे सरकार की तरफ से 5 लाख का लोन मिल जाता, ये सिलाई मशीन मिल जाती। ये हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। तो इस तालीम के माध्यम से आपकी कई तरक्याती काम भी अमल में ला सकते हैं जो गवर्नमेंट आपके लिए चला रही है। तो मायूसी का रोना छोड़ दीजिए, अपने आप को बेबस मत समझिए, ये दरवाजे खुले हैं। अब देखिए औरंगाबाद शहर के अंदर ये शख्सियत मौजूद सेंटर चला रहे हैं और हम देखते हैं कि लोग रो रहे हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें, हमारे बच्चे फेल हो रहे हैं, सारी बातें हैं, ये जिया तो उम्र हो जाती है, सारी बातें हैं। तमाम ऐसे वालिदैन जो आज चाहते हैं या वो तमाम ऐसे तलबा जो आज पछता रहे हैं कि काश मैं 12वीं पास हो जाता, काश मैं मैट्रिक पास हो जाता, काश मैं बीए पास हो जाता, उनको तमाम को हम वेलकम कहते हैं। उनको कहते हैं कि आप आइए, आज भी आपके लिए नया सवेरा है, तो आप आइए, आगे बढ़िए और हो सकता है कि आपके अजाइम से आपके अतराफ के लोग और आपकी जो पीढ़ी है, आपकी आल औलाद है, ये भी कहना कि इस्तेफार हासिल करेंगी, आगे बढ़ेगी। या समय की जरूरत है, तो रोना धोना छोड़ दीजिए, एक नए हौसले के साथ, एक नई उड़ान के साथ आइए और अपने आप को कामयाब बनाइए और जो मायूसी, एहसास से कमतरी और जो नाकामी का धब्बा है, इसे मिटाइए।